गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन में आज सेकंड पार्ट है इसके रिवीजन का, और आज ये टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। ये खुद भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसके बहुत सारे प्रमाण भी मिले हैं, बहुत सारे एविडेंसेज हैं इसके। जैसे कि एक बार मैग्नेट का फ्रीली सस्पेंड होने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही टिके रहना, ये भी बताता है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। तो अब अर्थ के मैग्नेटिज्म की बात करते हैं और अर्थ के जियोग्राफी और मैग्नेटिज्म दोनों को हम लोग मिला करके यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग शुरू करते हैं कि एक बार मैग्नेट जो हम लोग देखते हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसको पहले समझो क्या होता है। देखो, अर्थ ये जो कोई भी पहले जो डायरेक्शंस बनी, पहले डायरेक्शंस के बारे में चलते हैं कि अर्थ पर जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग ये डायरेक्शन जानते हैं, ये कैसे बने। देखो, शुरुआत में जो जियोग्राफिस्ट थे, जिन्होंने जियोग्राफी पे काम किया, जिन्होंने अर्थ को समझने के लिए इस पर कुछ काम किया, इन लोगों ने देखा कि एक पॉइंट है जहाँ सनराइज होता है, एक पॉइंट है जहाँ सनसेट होता है। इन दोनों पॉइंट को उन्होंने मिलाया और जहाँ सनराइज होता है उसको उन्होंने नाम दिया ईस्ट, जहाँ सनसेट होता है उसको नाम दिया वेस्ट। तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट दो डायरेक्शन बनी और इन दोनों डायरेक्शंस को सिंपली मिला दिया और इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन लोगों ने खींच दिया और सीधा ये जहाँ पर गया इसको मान लिया नॉर्थ डायरेक्शन और इसको मान लिया साउथ डायरेक्शन। इसके पीछे और भी जो कहानी है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। यह मेन है कि ऐसे ही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना। सनराइज ईस्ट, सनसेट वेस्ट। सनराइज सनसेट को मिलाने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो जा करके अर्थ को जिस जगह पर मिलता है, एक साइड नॉर्थ दूसरे साइड साउथ, ये डायरेक्शंस बनाए गए शुरुआत में। ये अर्थ के डायरेक्शंस हो गए। अब हम बात करते हैं जब मैग्नेट मिला। मैग्नेट की प्रॉपर्टी बहुत पहले से मैंने बताया कि वो मैग्नीशिया नामक जगह पर वो पत्थर मिलते थे, उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, अट्रैक्शन की, डायरेक्शन की। तो वहाँ से हमको समझ में आया कि कैसे एक मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है। तो अब जब मैग्नेट मिला तो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड जब भी करते हैं, किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो इट ऑलवेज रिमेन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब देखो, जब यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की ओर ऐसे लटका हुआ है तो इसका वह हिस्सा, इसका वह सिरा जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, उसको हमने नाम दिया नॉर्थ पोल। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है? जो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन मैग्नेट के आने पर थोड़ी बना। नॉर्थ डायरेक्शन तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ पर। ये तो जब मैग्नेट मिला तो हमने देखा कि ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुकता है। तो लोगों ने क्या देखा कि जो हिस्सा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है उसको एक नाम दे दिया नॉर्थ। जो हिस्सा साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेट कर रहा है उसको नाम दे दिया साउथ। तो इस तरह से मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल बने। यह मैग्नेट के पोल है, नॉर्थ और साउथ। अब एक चीज़ और समझो कि यह जो नॉर्थ पोल है, यह पोल कौन सा है? नॉर्थ सीकिंग पोल है। यह नॉर्थ की ओर देख रहा है तो इसको हमने कह दिया नॉर्थ पोल। यह साउथ की ओर देख रहा है, साउथ पोल। कंपास आप लेते हैं तो कंपास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कंपास निडल का जो हिस्सा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है उसी को हम कहते हैं नॉर्थ। जो साउथ की ओर है उसको साउथ। और जनरली नॉर्थ पर एक रेड रेड इंक से उसको बनाया गया रहता है नॉर्थ पर, या तो उस पर नॉर्थ लिखा होता है, या तो जब आप मैग्नेट खरीद के लाते हैं अगर उस पर कुछ भी नहीं लिखा है तो एक साइड में कोई डॉट या कोई इस तरह का पॉइंट बना होता है। उसी पॉइंट से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट बना देंगे तो इस पॉइंट से हमको समझ में आएगा कि जिधर पॉइंट है इधर नॉर्थ है। तो या तो नॉर्थ लिखा रहेगा या इधर पॉइंट है, तब नॉर्थ समझते हैं। अब देखो, जो नॉर्थ पोल की बात, हम अभी मैग्नेट पर हैं, अभी हम अर्थ पर नहीं जा रहे हैं, हम अब मैग्नेट पर आ गए। मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ सीकिंग पोल है। अब अगर कोई साउथ कोई दूसरा मैग्नेट लिए, उसका साउथ पोल हम इसके पास ले आए तो ये क्या होगा? ये मैग्नेट ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। जैसे जैसे साउथ पोल को हम ऐसे घुमाएंगे वैसे ये इस मैग्नेट का नॉर्थ वाला साउथ की ओर अब इंडिकेटेड है। तो इसका मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है
या अर्थ जो एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, वह अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल किधर है? नॉर्थ की ओर। अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ का मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट बिना नॉर्थ साउथ दोनों के एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो कहाँ होगा? नॉर्थ पर। अब देखो हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर जाती हैं ऐसे, और साउथ में आकर के इंटर करती हैं। ये मैग्नेट के जो मैग्नेट हम लोग पढ़े हुए हैं, उस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं। ये तरीका होता है मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के निकलने का। लेकिन जब हम अर्थ पर आते हैं तो देखते हैं जिधर नॉर्थ है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इधर आकर के इंटर कर रही हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ इंटर कर रही हैं और यह यहाँ से निकल रही हैं। कहाँ से? साउथ से बाहर निकल रही हैं और नॉर्थ में आकर के इंटर कर रही हैं, इस तरीके से। तो देखो इसका मतलब कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो कहीं साउथ में है। इसीलिए तो बार मैग्नेट का नॉर्थ किधर की ओर रहता है? इधर की ओर। इसका मतलब कि अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो यहाँ होगा, लेकिन हम लोग इसको नॉर्थ कहते हैं। तो अर्थ का जो नॉर्थ है वो समझो कि अर्थ के मैग्नेट का साउथ है। अब बात करते हैं कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कुछ डेफिनीशंस हम लोग समझ लेते हैं। और सबसे पहले डेफिनीशंस जो हमको समझनी है वो देखो, यह जो जियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ और साउथ बना है इसको हम जी नाम दे देते हैं, NGSG, मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ, जियोग्राफिकल साउथ। और इसको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम ये एक एक्सिस जैसा है, तो इस एक्सिस को हम एक नाम देते हैं जियोग्राफिक एक्सिस। दिस एक्सिस इज कॉल्ड जियोग्राफिक एक्सिस। इसको नाम दे दिया जियोग्राफिक एक्सिस। अब देखो, अब जब हम मैग्नेट को लिए और मैग्नेटिक नीडल से हम नॉर्थ ढूंढते 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 नॉर्थ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि इस जगह पर पहुँच करके ये जो मैग्नेटिक नीडल है बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल खड़ी हो जाती है सुई इस जगह पर। और जिस जगह पर यह पहुँचती है उस जगह पर जहाँ पर पोल हमको मिलता है वह पोल इसके जो जियोग्राफी वाला नॉर्थ है उससे थोड़ा दूर मिलता है, थोड़ा सा हट के मिलता है। इसी तरह से साउथ में भी थोड़ा सा ये किनारे मिलता है। मतलब एग्जैक्ट जहाँ जियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ है, मैग्नेट के हिसाब से उस जगह पर नॉर्थ नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा अलग होता है। तो अब इस नॉर्थ और साउथ को जो मैग्नेट से हमको मिल रहा है, अगर हम इस नॉर्थ और साउथ को मिला दें तो फिर हमको एक और एक्सिस मिल जाती है। इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो नॉर्थ ये भी है, लेकिन ये मैग्नेट के हिसाब से मिला हुआ नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ कह दिया, या इसको जियो मैग्नेटिक नॉर्थ भी कहते हैं। ये SM है, मैग्नेटिक साउथ या जियो मैग्नेटिक साउथ। और इनको मिलाने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ये जियोग्राफिक एक्सिस था और इसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। यहाँ न लिखो, थोड़ा बाहर लिख देता हूँ, इसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस हो। तो इस तरह से हमको दो चीज़ें पता चली, जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब देखो जियोग्राफिक एक्सिस जो हमारा है, इस पर अगर एक परपेंडिकुलर प्लेन ड्रा किया जाए, एक परपेंडिकुलर प्लेन जो बिल्कुल अर्थ के सेंटर से पास हो, या हम लोग जियोग्राफी में पढ़े हुए हैं कि जो अर्थ पर सबसे बड़ी सर्किल ड्रा की जाती है, उस सबसे बड़ी सर्किल को हम लोग कहते हैं इक्वेटर। तो अभी तक तो हम यही जानते थे कि ये इक्वेटर होता है और अभी भी यही जानेंगे कि हाँ इक्वेटर होता है। लेकिन अब हमारे पास दो एक्सिस हो गई, जियोग्राफिक और मैग्नेटिक। तो इस तरह से जो इस पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रा हुई, ये तो हो गया हमारा इक्वेटर। इसको हम अब नाम देंगे जियोग्राफिक इक्वेटर, क्योंकि ये जियोग्राफी के हिसाब से है, ये जियोग्राफिक इक्वेटर हो गया। अब अगर इसको नाम देंगे तो दिस इज जियोग्राफिक इक्वेटर। अब देखो
अब मैग्नेटिक एक्सिस पर भी अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पर एक प्लेन पास करेंगे जो इससे परपेंडिकुलर, इस पर ठीक परपेंडिकुलर हो और यही सेंटर से पास हो, वैसे इसकी डेफिनेशन तो यह है कि एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक एक्सिस पर ठीक परपेंडिकुलर हो और उस जगह से पास हो रहा हो जहाँ पर मैग्नेटिक निडल बिल्कुल अर्थ के सरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर अब इसका नाम लिख लेते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक इक्वेटर। वो जियोग्राफिक इक्वेटर और ये मैग्नेटिक इक्वेटर। तो इस तरह से आपको दो इक्वेटर मिल गए यहाँ पर। अब हमारे पास चार चीज़ें हो गई, जियोग्राफिक नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, दो चीज़ें, जियोग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें अब हमारे पास यहाँ पर हमको पता चल गई। अब अगली चीज़ समझो, इसमें किसी भी जगह पर अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किए हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर ही इंडिकेट करेगा। जैसे इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ऐसे इंडिकेट करेगा, ऐसे। अब अगर इसी जहाँ पर ये इसके नॉर्थ और साउथ हमको दिख रहे हैं, यहीं से अगर हम एक वर्टिकल प्लेन पास कर दें तो इस वर्टिकल प्लेन को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ध्यान से समझो, यहाँ एक नई चीज़ हमको मिली, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का अगर हम डेफिनेशन बनावें तो क्या बनेगा, मैग्नेटिक मेरिडियन का डेफिनेशन बनेगा, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड स्मॉल मैग्नेट। देखो, कहीं भी कोई मैग्नेट आप सस्पेंड कर दें तो वो नॉर्थ साउथ, यहाँ सस्पेंड करोगे ऐसे ये रुकेगा। तो अब इसका नॉर्थ साउथ हुआ, इसी नॉर्थ साउथ को मिला दिया और यहीं से एक वर्टिकल प्लेन पास कर दिया, तो इस वर्टिकल प्लेन को हम नाम देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। अब देखो एक बात और भी कि अगर हम इस जगह पर खड़े हैं, इस जगह पर हैं, हम तो यहाँ मैग्नेट लिए थे तो मैग्नेट बताया कि इधर नॉर्थ है, अगर हम यहाँ मैग्नेट न लिए हों, वैसे ही खड़े हों, तो भी हमको ये तो मालूम रहेगा कि जियोग्राफी के हिसाब से यहाँ नॉर्थ है, तो जियोग्राफी के हिसाब से यहाँ नॉर्थ है, इधर की ओर साउथ होगा। तो अगर इस नॉर्थ को लेकर के हम एक प्लेन पास करें जो जियोग्राफी वाले नॉर्थ से, तो वो जो प्लेन वर्टिकल प्लेन पास होगा उसको हम नाम देंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। ये जियोग्राफिक मेरिडियन हो जाएगा। इसको हम कह भी सकते हैं द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, इसको हम लोग कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये इस तरह से आपके पास जियोग्राफिक और मैग्नेटिक मेरिडियन हो गए। अब देखो, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको परफेक्टली डिस्क्राइब करने के लिए 3 फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का या अर्थ के मैग्नेटिज्म के 3 एलिमेंट्स भी कहते हैं। वो 3 एलिमेंट्स हमको समझने हैं। 3 एलिमेंट्स जो आपको मिलेंगे, 3 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये पहली चीज़ जो मिलती है, पहली चीज़ आप लोगों को मिलता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अब देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन का मतलब समझो, किसी भी जगह पर, अभी मैंने बताया अगर हम खड़े हैं तो हमको, अगर कंपास हमारे पास है तो कंपास नॉर्थ की ओर इंडिकेट करेगा, हमको नॉर्थ यहाँ दिख रहा है, कंपास को नॉर्थ यहाँ दिखेगा। तो अगर इसके नॉर्थ साउथ से हमने एक प्लेन वर्टिकल पास कर दिया तो उस प्लेन को हमने कहा मैग्नेटिक मेरिडियन। और वैसे अगर हमने देख करके जियोग्राफी के हिसाब से नॉर्थ और साउथ से अगर हमने एक प्लेन पास किया तो हम उसको कहेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। किसी भी प्लेस पर जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को कहा जाता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ये बताता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कि जो जियोग्राफी का नॉर्थ है वो मैग्नेट वाले नॉर्थ को कितना डिक्लाइन कर रहा है, या मैग्नेट वाला नॉर्थ जियोग्राफी वाले को कितने एंगल से डिक्लाइन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में यह जो एंगल बनता है, मतलब कि जो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। और दूसरा जो हम लोग कंपोनेंट पढ़ते हैं वो कंपोनेंट पढ़ते हैं एंगल ऑफ डिप। इसका भी नाम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। अगला है एंगल ऑफ डिप, और इसका एक और भी नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन।
इसको एक और नाम से हम जानते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ही आपको अच्छे से समझना है, और अगर ये समझ में आ गया तो आपको अर्थ मैग्नेटिज्म में कोई परेशानी नहीं होगी। ज़रा इस बात को ध्यान से समझो। देखो, अगर हमारे पास हम अर्थ के सरफेस पर ही कहीं रहेंगे, अब अगर हमको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड पता करना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हम कैसे पता करेंगे? हम जैसे इस हॉरिजॉन्टल पर यहाँ ये हमारे पास ये टेबल हमने रखा, ये टेबल हमें पता चला कि ये टेबल हॉरिजॉन्टली हमने रखा हुआ है। अब यहीं पर हम कंपास रख करके पता करेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिज्म किधर की ओर है, कितना है। तो अगर हम यहाँ पर कंपास रखेंगे तो वो तो ये बताएगा कि यहाँ नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये ऐसे घूमेगा, घूम करके बताएगा नॉर्थ किधर, साउथ किधर। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अर्थ की, और ये अर्थ का सरफेस है, क्या ये दोनों बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं? आप देखें, ये बिल्कुल पैरेलल तो नहीं, और अर्थ का शेप भी बिल्कुल स्फेरिकल नहीं। या तो आपको समझाने के लिए पर स्फेरिकल लिया गया है, अर्थ का शेप एलिप्टिकल है, थोड़ा सा ओवल शेप में है। तो इसका मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमको हर जगह, जैसे इस जगह पर ही देखो, यहाँ पर पैरेलल नहीं, बिल्कुल इस जगह पर थोड़ा सा पैरेलल मिलता है। तो इस जगह पर अगर आप एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पर रखेंगे तो आपके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अर्थ की वो बिल्कुल पैरेलल है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक निडल होगी वो बिल्कुल ऐसे रुकी रहेगी इस जगह पर, लेकिन बाकी जगहों पर यह मैग्नेटिक निडल थोड़ा सा डिप करेगी अपनी जगह पर। कैसे डिप करेगी, कैसे पता चलेगा? देखो, ये मान लो मेरे हथेली को मान लो कि ये कंपास है और ये रही इस कंपास की निडल, इस पर बनाते हैं। देखो, ये रहा कंपास और ये रही कंपास की निडल, इसको हमने यहाँ पर रख दिया, इस जगह पर रखा। अब रखा तो ये नॉर्थ या साउथ, जहाँ भी नॉर्थ होगा उधर की ओर ये इंडिकेट करेगा। मान लो इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, ये ऐसे निडल रुक गई। लेकिन ये निडल के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे ही हो पैरेलल, तो बिल्कुल जैसे ये रखी है तब तो ये बिल्कुल ऐसे रहेगी, नहीं तो ये लाइन, ये जो मैग्नेटिक निडल है ये थोड़ा सा ऐसे झुकना चाहेगी, तो ये झुकाव हमको मिल नहीं पाता है। तो ये झुकाव के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कंपास है, इसी कंपास को इसी जगह पर जहाँ पर ये नॉर्थ साउथ मिला, वहाँ नॉर्थ और साउथ को इंडिकेट करने के लिए 2 पॉइंट बना लो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब ये हो गया नॉर्थ और साउथ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसी जगह पर जो हमारा मैग्नेटिक निडल है, कंपास है, उसको ऐसे कर देते हैं। जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे इसी पॉइंट पर, ये दोनों पॉइंट आप देख लें, ये दोनों पॉइंट हमने बनाए, इसी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक निडल को ऐसे करें। अब ये जो इसकी निडल है, ये निडल ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जिस तरफ से, जिधर की ओर इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अब अगर मान लो यहाँ पर ऐसे है, थोड़ा सा नीचे की ओर झुका हुआ है, तो ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा। थोड़ा अगर तिरछा ऊपर की ओर है, ऐसे है, तो ये निडल ऐसे हो जाएगी, तो उसी के पैरेलल ये होगी। तो हमको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर झुक रही है। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो ये आपको पता चल गया। किसी भी प्लेस पर ये इस एंगल को पता करना, अगर ये बड़ा आसान भी है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, इसको समझते ही नहीं है कि ये कैसे हम पता करें। समझने का एक ही तरीका, मैग्नेटिक निडल रखो किसी भी जगह पर, जहाँ नॉर्थ और जहाँ साउथ बने, पॉइंट बना लो कि ये भाई नॉर्थ है, ये साउथ है, इनको मिलाने वाली एक लाइन ड्रा कर दो। इसी पर मैग्नेटिक निडल को थोड़ा सा वर्टिकली ऐसे रखो। जब रखोगे यहाँ पर तो ये एंगल से थोड़ा सा झुक जाएगी। अब रहना चाहिए इसको सीधा, सीधा रहे, सीधा से ये थोड़ा सा एंगल बना देता है। कोई प्रोटेक्टर ले करके इस एंगल को मेजर कर लो कि कितने एंगल से ये डिप हो रहा है। दैट इज़ द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इस एंगल को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, रिप्रेजेंटेशन आप किसी से भी करें। और तीसरा जो कंपोनेंट हम इसका पढ़ते हैं, और एक चीज़ और भी देखो, इस जगह पर मैग्नेटिक निडल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहती है। तो इस जगह पर जब आप देखेंगे तो मैग्नेटिक निडल ये ऐसे थी, और जब ऐसे करेंगे तो भी ऐसे ही रहेगा, मतलब डिप थोड़ा सा भी नहीं होगा। तो एंगल ऑफ डिप इस इक्वेटर पर क्या मिलेगा हमको? 0। डेल्टा इक्वल टू 0। ये कहाँ? एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। और पोल पर जैसे ही आप इस निडल को ले करके आगे बढ़ते जाएंगे, इस पोल पर आएंगे तो पोल पर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरा अंदर की ओर यहीं एग्जिस्ट कर रहा है पूरा, तो इस जगह पर जब पहुंचेगा तो पूरा का पूरा ये ऐसे हो जाएगा,
मतलब कि डेक्लिनेशन कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री ऐसे। तो यहाँ पर एट इक्वेटर, और डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट पोल्स, दोनों नॉर्थ और साउथ पोल्स पर इसकी जो एंगल ऑफ डिप है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पोल पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर। अब बात करते हैं, ये डिक्लिनेशन हो गया। अब हम लोग इसका जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट की बात कर लेते हैं। थर्ड एलिमेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये रहा अर्थ, ये इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे गुजर रही है, और हम यहाँ पर ऐसे रख करके मेजर कर रहे हैं, और हमको ये भी मिल गया कि यहाँ पर एंगल ऑफ डिप, ये हमको डिप की एंगल भी पता चल गई, डेल्टा। तो अब जो हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, न कि हम इधर की ओर पा रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा उसका, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम तो यहाँ पा रहे हैं, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो बी है। देखो कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर दिया गया है कि यह बी है, तो थीटा एंगल पर जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो वैल्यू मिल जाती है बी कॉस थीटा। सिंपल रिजोल्यूशन हम लोग पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बी एच, हम कह सकते हैं बी कॉस डेल्टा। ये क्या होता है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करोगे तो बी वी इक्वल टू बी साइन डेल्टा, और अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, तो ये प्लस करने पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ड रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल गया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको इस जगह पर मिल जाएगी। तो ये कैसे मिलेगा, यह हमको मिलेगा जब हम इन दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तब मिलेगा। अगर हमको ये डेल्टा चाहिए तो हम इसको डिवाइड कर दें इससे, तो देखो बी वी डिवाइडेड बाई बी एच जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और मिल जाएगा टैन डेल्टा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो उनको डिवाइड करके हम लोग एंगल ऑफ डिप पता कर सकते हैं। एंगल ऑफ डिप पता हो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट पता कर लेंगे, और उनसे हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी पता कर लेंगे। तो यह डिफरेंट सिचुएशंस हुए और ये तरीके हो गए जिससे कि हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। एक बार लास्ट मैं आपको इसको समेटने के पहले बता दूं कि अर्थ यहाँ पर जो मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ होता है वो जियोग्राफी वाले नॉर्थ से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। अर्थ यहाँ नॉर्थ पोल होता है, जिधर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन है वहीं पर नॉर्थ पोल होता है, एक इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यहाँ से निकलती हैं और यहाँ पर इंटर करती हैं। तो नॉर्थ पोल पर हमको दिखता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, जबकि नॉर्थ पोल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल इसके साउथ में है और उसका साउथ पोल इसके नॉर्थ में है। तो वैसे भी आप समझ सकते हैं कि मैग्नेट है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ सीकिंग होता है, और ये नॉर्थ पोल किसके हिसाब से चलता है, अगर इसके पास साउथ रहेगा तो वो साउथ को इंडिकेट करता हुआ चलेगा। तो ये समझो कि अर्थ अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर इंडिकेट कर रहा है, मतलब अर्थ के मैग्नेट का साउथ नॉर्थ में है। तो इस तरह से ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात हो गई। अगला टॉपिक समझ लो, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वह पॉइंट जहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड न हो। तो क्या हम अर्थ पर कोई ऐसी जगह पा सकते हैं जहाँ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना हो? कोई, अगर आपने मैग्नेट नहीं रखा है तो अर्थ वाला मैग्नेट है, तो हर जगह पर अर्थ के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएंगे तो आपको हर जगह मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम चाहें तो पा सकते हैं। कैसे? मान लो कि ये अर्थ का नॉर्थ बना दिया हमने और ये बना दिया हमने अर्थ का साउथ। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है।
लेकिन आपको मालूम है कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ कहाँ एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगी अर्थ की, वो यहाँ से निकलेंगी और जा कर के इसमें इंटर करेंगी, यहाँ इंटर करेंगी, यहाँ से एग्जिट होंगी, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर जाएंगी। तो इस तरह से अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे रहेंगे, इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ से एंट्री और यहाँ से बाहर की, इनवर्ड आउटवर्ड, ये आपको डायरेक्शन मिलेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से सभी फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे गुजर रही हैं, इस तरह से यहाँ से सभी फील्ड लाइंस जितनी भी गुजर रही हैं, इन सब की डायरेक्शन इधर ही है। अब देखो हम क्या किए, यहाँ पर अपना एक मैग्नेट रख दिए, किसी भी जगह पर अर्थ के किसी प्लेस पर हमने अपना एक मैग्नेट रखा, और अपना मैग्नेट हमने इस तरह से रखा कि जो हमारे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वह अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर हो। अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल की बात नहीं कर रहे, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड हो। ये ध्यान से समझो, यह हो गए। अब इस बात को समझो कि यहाँ से भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, ये हमारे मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं, और ये हमारे मैग्नेट की फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ एंट्री ले रही हैं ऐसे। तो अब देखो एक बात आपके समझ में आ रही होगी कि यहाँ से तो फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो जहाँ पर इस मैग्नेट का असर ख़त्म होगा वहाँ से ये वाले मैग्नेट का असर तो शुरू होगा। मतलब ये वाला मैग्नेट तो है ही, हर जगह है अर्थ वाला मैग्नेट। तो हम अगर कहीं भी इस लाइन पर जाते हैं तो इस लाइन पर हमको कहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ जगहों पर तो ये हमारे वाले मैग्नेट का नॉर्थ का इफेक्ट है, और जैसे हमारे मैग्नेट के नॉर्थ का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये अर्थ वाला तो नॉर्थ है ही। लेकिन यहाँ पर देखो जो हमारे मैग्नेट की फील्ड लाइंस है वो इधर से जा रही हैं, ऐसे आ रही है, और जो अर्थ वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर से जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा पॉइंट मिलेगा, इस लाइन पर, इस लाइन पर हमको कोई न कोई एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कि हमारे वाले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा, और वह पॉइंट ऐसा मिलेगा जैसे कोई न कोई, जो दो लोग अगर ऐसे खींच रहे हों तो अगर दोनों का फोर्स बराबर हो जाए तो उस जगह पर नल फोर्स हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं मिलेगा। तो एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो यहाँ कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसे मिलेगा ही, क्योंकि यहाँ पर इसके नज़दीक तो इसका फील्ड स्ट्रांग होगा, थोड़ा दूर और कम होगा, और कम होगा, कहीं ऐसी जगह मिलेगी जहाँ की इसके फील्ड का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इतना हो जाएगा कि इसके वाले फील्ड के इफेक्ट के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर हम पा जाएंगे नल पॉइंट। तो नल पॉइंट एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। तो केस पहला अच्छे से समझना, जब आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड हो, उस कंडीशन में जो हमको न्यूट्रल पॉइंट मिलता है वह हमारे मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पर मिलता है, न कि एक्सियल लाइन पर। ये मैग्नेट का हमारे एक्सियल लाइन हो गया, ये एक्सियल लाइन है क्योंकि ये मैग्नेट के एक्सिस को मिलाने वाली लाइन है, लेकिन यह इस पर परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल लाइन है। तो हमको नल पॉइंट कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, जहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना हो, इक्वेटोरियल लाइन पर पाएंगे, और वो भी एक इस साइड पाएंगे, एक इस साइड पाएंगे। दो न्यूट्रल पॉइंट हमको मिलेंगे जहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फर्स्ट केस हो। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड केस को बनाते हैं। सेकंड केस में ये अर्थ का नॉर्थ, ये अर्थ का साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर की ओर, आपको मालूम है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ साउथ आता है, लेकिन अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ यहाँ है, तो इधर से इधर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, यहाँ एंट्री ले रहा होगा और यहाँ से बाहर निकल रहा होगा। तो इस तरह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हो गई इधर से इधर, जैसे हमने वहाँ बनाया था वैसे ही सेम यहाँ भी बना लेंगे, कोई उसमें फ़र्क नहीं। लेकिन अब जो हमने मैग्नेट रखा है वह मैग्नेट हम इस तरह से रखे हैं कि अब हमारे मैग्नेट का, ये दूसरा पॉइंट, कि अब हमारे मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड है, नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी और यहाँ एंट्री होगी इस जगह पर, यहाँ से बाहर। ये हमारे वाले मैग्नेट की बात है जो हम अपना छोटा सा मैग्नेट रखे हैं। अब देखो यहाँ से एंटर, यहाँ से बाहर।
तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है। तो अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में तो ये वाले पर तो कहीं आपको मिलना ही नहीं है, इसलिए कि जहाँ हमारे मैग्नेट का इफेक्ट खत्म होगा वहाँ इसके मैग्नेट का इफेक्ट तो है ही। अगर इसमें अपोजिंग रहता तो हमको मिल जाता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही है अर्थ वाली, वो इधर से इधर जा रही है, जबकि हमारे मैग्नेट की जो लाइंस हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। ऐसे ही देखो, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी इधर की ओर आ रही है बाहर, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ वाली इधर से इधर जा रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ख़त्म होगा और ये अर्थ वाले का शुरू होगा। तो वह पॉइंट यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट। एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। मतलब देखो, यहाँ से एंट्री अंदर की ओर आ रहा है और यहीं से ये बाहर जा रहा है। तो जहाँ ये इनवर्ड और ये आउटवर्ड एक दूसरे के बराबर होंगे, उस जगह पर नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ भी मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट यहाँ भी मिलेगा। तो जब नॉर्थ हमारे मैग्नेट को अगर हम उल्टा करके रखें, जिससे कि हमारे मैग्नेट का साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की ओर इंडिकेटेड हो, तो उस कंडीशन में हमको एक्सियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, और इसमें इक्वेटोरियल लाइन पर। बस यही इतना आपको समझना है। अब एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, चूँकि इस बार कोरोना अफेक्टेड टॉपिक है, जिसमें ये बताया गया है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तो ये इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए वो फार्मूला हम यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आपकी जानकारी के लिए लिख दें कि यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, बी इक्वल टू होती है μ0/4π और m/r3, वेयर m इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर ये होता है, तो ये r डिस्टेंस पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये इसके लिए हो गया, इक्वेटोरियल लाइन के लिए हो गया। और जब हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं, तो एक्सियल लाइन पर ये वैल्यू आ जाती है b इज इक्वल टू μ0/4π और ये वैल्यू हो जाती है 2m/r3, ये वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर ये दो वैल्यू हमको मिलती हैं और इन्हीं से हमको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है। यहाँ से r डिस्टेंस पर मिलेगा और यहाँ से r डिस्टेंस इधर पर मिलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन कंप्लीट हुआ। इसमें इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। वैसे आप लोग बुक देख लेंगे, एक बार सिलेबस रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि किसी चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जितनी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उतनी चीज़ें हमने बता दी। जो रिमूव्ड टॉपिक थे उनको भी रिमूव करके आपको बता दिया है। For any confusion, you can go through the revised syllabus. Thank you.